Hello guys, welcome to our channel 3A team. Today we will going to discuss the DFA creation from the NFA. जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था NFA creation with the help of Thomson construction method. आपने देखा भी था इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन a plus b होल स्टार a डबल b. हमने इसका क्या बनाया था, NFA बनाया था, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी बना दिया है जिससे मेरा टाइम सेव हो जाए. ठीक है, तो मैंने उसका NFA बना दिया विद द हेल्प ऑफ थॉमसन एल्गोरिथम. तो आप उसको बना सकते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है. अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इससे पहले वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि उसी के अंदर मैंने आपको NFA क्रिएशन बताया है. ठीक है, तो जब आप इसका NFA बनाएंगे, अब इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर हम समझेंगे DFA कैसे बनेगा फ्रॉम द NFA. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस. सबसे पहले हमारे पास सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि NFA गिवन है या फिर हमने NFA ड्रॉ कर लिया. ठीक है ना, दिस इज योर NFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. अब उसके बाद हमें बेसिकली करना क्या है, इसके अंदर एक नल क्लोजर का कंसेप्ट होता है, हमें वो फाइंड आउट करना है इसके अंदर. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे अपनी इनिशियल स्टेट से. हमारी इनिशियल स्टेट है 0, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन. ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे कि हमें नल क्लोजर ऑफ 0 फाइंड आउट करने होंगे. नल क्लोजर ऑफ 0. ठीक है, नल क्लोजर क्या होते हैं कि जब भी हम किसी स्टेट का नल क्लोजर कैलकुलेट करते हैं तो उस स्टेट के अंदर वो सिंबल तो आता ही आता है. ठीक है, दिस इज सपोज योर 0 स्टेट. अगर मुझे 0 का नल क्लोजर फाइंड आउट करना है तो 0 तो आएगा ही आएगा. अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे 5 का नल क्लोजर कैलकुलेट करना है तो 5 के नल क्लोजर में 5 तो आएगा ही आएगा. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है इसके अंदर. तो 0 के नल क्लोजर में 0 तो आएगा ही आएगा. उसके अलावा हम ये चेक करेंगे कि इस स्टेट से नल लेके आप पर्टिकुलर किस स्टेट पे मूव कर रहे हो. दिस इज सिंपली द नल क्लोजर. ठीक है, आप 0 से नल लेके 1 पे जा रहे हो तो 1 भी इसके नल क्लोजर में आएगा. अब जैसे मैं 0 से 1 पे गया तो मैं 1 से भी चेक करूंगा कि मैं नल क्लोजर लेके कहीं जा तो नहीं रहा, कहीं मूव तो नहीं कर रहा हूं. मैं कर रहा हूं 1 से नल क्लोजर लेके मैं 2 पे भी जा पा रहा हूं, 1 से नल क्लोजर लेके मैं 4 पे भी जा पा रहा हूं. इसके अलावा कोई बचता है क्या? आप देख सकते हैं कि 0 से आप मूव करके नल के थ्रू 7 पे भी जा पा रहे हैं. सो 0 1 2 4 7 दीज विल बी द नल क्लोजर ऑफ 0. ठीक है, समझ में आया? नल क्लोजर ऑफ 0 क्या क्या होंगे? 0 तो होगा ही होगा, और हम 0 स्टेट से चेक करेंगे कि नल लेके आप कहां पे मूव कर पा रहे हो बेसिकली. ठीक है, तो 0 से नल लेके आप 1 पे भी जा पा रहे हो, 1 से फिर 2 पे जा पा रहे हो, 1 से 4 पे जा पा रहे हो, और 0 से आप 7 पे भी जा पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ नल. ठीक है, तो ये हमारे नल क्लोजर हो गए. सपोज दिस इज योर स्टेट नंबर A. ये DFA की स्टेट मान ली हमने A स्टेट है. ठीक है, जब भी आप किसी उसका नल क्लोजर फाइंड आउट करेंगे तो आप उसे कोई ना कोई एक स्टेट एज्यूम करेंगे. ठीक है, सो दिस इज माय न्यू स्टेट दैट इज A. ठीक है, अब मैं इस नल क्लोजर को A और B पे चेक करूंगा. मींस मुझे देखना है कि इसका A ट्रांजिशन कहां पे जा रहा है और B ट्रांजिशन कहां पे जा रहा है. इट मींस TA एंड TB. TA मींस ट्रांजिशन एट इनपुट सिंबल A, TB मींस ट्रांजिशन एट इनपुट सिंबल B. तो अगर मैं इसकी बात करूं 0 1 2 4 को मैं चेक करूंगा बेसिकली कि मैं इन स्टेट से A या B इनपुट सिंबल लेके कहीं फर्दर स्टेट पे मूव कर पा रहा हूं क्या. ठीक है, तो मैं चेक करता हूं. 0 से मैं A या B लेके कहीं नहीं जा पा रहा, मैं केवल नल लेके जा पा रहा हूं, वो मैं लिख चुका ऑलरेडी. फिर मेरे पास 1 है, 1 से मैं नल लेके जा पा रहा हूं, A या B लेके मैं कुछ नहीं जा पा रहा. 2 से मैं चेक करता हूं. देखो 2 से आप A लेके 3 पे जा पा रहे हो. इट मींस यहाँ पे 3 आ जाएगा. मींस अगर आप इसको A पे ट्रांजिशन चेक करते हैं, 0 पे कुछ नहीं है, 1 पे कुछ नहीं है, 2 पे है, A लेके आप कहां पे जा पा रहे हो? 3 पे, तो यहाँ पे 3 आ गया मेरा. ठीक है, उसके बाद 4 चेक करो. 4 से A या B लेके नहीं जा पा रहे हो, 4 से B लेके जा पा रहे हो 5 पे, तो यहाँ पे मेरा 5 आ जाएगा B वाले पे. क्यों? क्योंकि दिस इज अ ट्रांजिशन एट B. क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे, 7 को चेक करेंगे. 7 से A लेके आप कहां पे जा पा रहे हो? 8 पे, तो दिस इज 8. 8 will be written in TA because after consuming A input symbol you are moving to state A 8 from 7. ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा TA हुआ 3 8 और ये मेरा TB हुआ 5. दिस इज योर स्टेट नंबर B एंड दिस इज योर स्टेट नंबर C. ठीक है, नई स्टेट मानेंगे क्यों? क्योंकि अब हम नल क्लोजर 3 8 के निकालेंगे और फिर 5 के निकालेंगे. तो अगर मैं नल क्लोजर 3 8 के निकालूं, कैलकुलेट करूं, तो क्या क्या आ जाएंगे 3 8 के? 3 8 में 3 8 तो आएगा ही आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसका कैलकुलेट करते हैं वो तो आता ही है. अब 3 से चेक करो नल लेके कहीं जा पा रहे हो क्या? जा पा रहे हो. 6 पे जा पा रहे हो 3 से, फिर 6 से नल लेके आप 1 पे भी जा पा रहे हो, फिर 1 से नल लेके आप 2 और 4 पे भी जा पा रहे हो. ठीक है, उसके अलावा देख लो 8 से कहीं जा पा रहे हो, 8 से नल लेके आप कहीं नहीं जा पा रहे. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या हुए, इनको सिक्वेंशियली लिख लो. 1 2 4 1 2 3 4
और 6 and 8, 1 2 3 4 6 and 8. So these are the null closure of 3 8. क्लियर है? अब हम इसको भी क्या करेंगे, चेक करेंगे ट्रांजिशन एट ए एंड ट्रांजिशन एट बी. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत गाइस? आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें नल क्लोजर फाइंड आउट करने हैं, और वो हम तभी फाइंड आउट करेंगे जो भी हमारे पास स्टेट्स होगी. 3 8 हमारे पास स्टेट है, तो अगर हम 3 और 8 का नल क्लोजर कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 6 एंड 7 भी आएगा, क्योंकि हम 6 से नल लेके 7 पे भी जा पा रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा एक नंबर छूट गया है, दिस इज 7 ऑल्सो. तो 6 के बाद हमारा 7 एंड 8 और आ जाएगा. ठीक है ना, यहाँ पे हमारा 7 छूट गया था. क्यों? क्योंकि आप 3 और 8 को जब चेक करेंगे 3 8 तो आएगा ही आएगा. ठीक है, उसके बाद 3 से आप 6 पे भी जा पा रहे हैं और 6 से 7 पे भी जा पा रहे हैं. तो 7 हमारा छूट गया था, तो 7 भी हमारा इसके अंदर बेसिकली आएगा. ठीक है, सो दिस विल बी द नल क्लोजर ऑफ 3 8. अब हम इसको टीए और टीबी पे चेक करेंगे. टीए मेरे पास कितना आएगा एंड टीबी मेरे पास कितना आएगा. ठीक है, तो अगर मैं इसको ट्रांजिशन एट ए चेक करूं, 1 से मैं ए लेके कहीं नहीं जा पा रहा, 2 से मैं लेके जा पा रहा हूं 3 पे, तो 3 आ जाएगा. 4 से मैं लेके बी लेके जा पा रहा हूं 5 पे, तो बी वाले में लिख देंगे 5. उसके बाद 6 से ए लेके आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, 7 से लेके आप 8 पे जा पा रहे हो, दिस इज 8. और 8 से बी लेके आप 9 पे जा पा रहे हो, दिस इज 5 9. ठीक है ना, तो हमने ट्रांजिशन एट ए एंड ट्रांजिशन एट बी अलग अलग कर लिए बेसिकली हमने. ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 8 आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास पहली स्टेट आ चुकी है एज इट इज, तो मैं इसको बी स्टेट मानूंगा, मैं इसको नई स्टेट नहीं मानूंगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं मानता रहा तो मेरा क्वेश्चन कभी भी एंड नहीं होगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बी स्टेट मानना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मेरे पास एज इट इज स्टेट है 3 8. ठीक है, 5 9 मुझे नई स्टेट माननी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि मेरे पास है ही नहीं इस तरह की स्टेट. तो दिस इज योर स्टेट नंबर डी. यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर. टीबी विल बी 5 9 एंड दिस विल बी स्टेट डी, बिकॉज पहले हमारे पास जो स्टेट थी वो 5 थी, अब ये 5 9 है, तो दोनों डिफरेंट स्टेट्स हैं. ठीक है, तो हम इसको अज्यूम करेंगे डी. अब उसके बाद क्वेश्चन हम आगे प्रोसीड करेंगे सी से. ठीक है, यहां तक हमारा काम खत्म होता है. तो अब उसके बाद हम सी पे चेक करेंगे, मींस नल क्लोजर ऑफ 5 कैलकुलेट करूंगा मैं, नल क्लोजर ऑफ 5, क्योंकि बी तक तो मैंने काम निपटा दिया अपना. नल क्लोजर ऑफ 5 मेरे क्या आएंगे, 5 में 5 तो आएगा ही आएगा. 5 से मैं 6 पे जा पा रहा हूं, 6 से मैं 7 पे जा पा रहा हूं, और 6 से मैं फिर वापस 1 2 एंड 4 पे जा पा रहा हूं. बस दीज विल बी द स्टेट्स. तो इसको मैं अगर सिक्वेंशियली लिख लूं तो 1 2 4 5 6 एंड 7. एक बार और चेक कर लेते हैं. 5 से 5 तो आएगा ही आएगा, 5 से 6 पे जा पा रहे हो, 6 से 7 पे जा पा रहे हो, और 6 से आप वापस 1 2 4 पे जा पा रहे हो. ठीक है, तो 1 2 4 5 6 7 दीज विल बी द नल क्लोजर ऑफ 5. तो अब उसको फिर टीए और टीबी चेक करेंगे, टीए एंड टीबी. अगर मैं 1 को चेक करूं, कहीं नहीं जा पा रहा है बी लेके, 2 से मैं जा पा रहा हूं 3 पे, तो ये आपका 3 हुआ. उसके बाद 4 से मैं जा पा रहा हूं बी लेके 5 पे, ये 5 हुआ. 5 से मैं कहीं नहीं जा पा रहा, 6 से मैं कहीं नहीं जा पा रहा, 7 से मैं जा पा रहा हूं 8 पे, तो 3 8. आप चेक कर सकते हैं, दिस इज योर रिपीटेड स्टेट. 3 8 आपकी क्या थी, बी स्टेट थी, और यहाँ पे 5 आया. 5 भी आपकी क्या स्टेट है, सी, यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है. ठीक है, दिस इज योर स्टेट नंबर सी. तो अब हमारा यहाँ पे यहाँ तक का काम खत्म हुआ. हमारे पास सी स्टेट तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है. अब मैं डी स्टेट को पिक करूंगा. ठीक है, अब डी के लिए हम बेसिकली इसको चेक करेंगे. तो डी के लिए सबसे पहले नल क्लोजर ऑफ 5 9 में कैलकुलेट करूंगा, नल क्लोजर ऑफ 5 एंड 9. तो मैंने आपको बताया था 5 9 में 5 9 तो आएगा ही आएगा. अब फिर चेक करते हैं. 5 से आप 6 पे जा पा रहे हो, 6 से आप 7 पे जा पा रहे हो, और 6 से आप 1 2 4 पे भी जा पा रहे हो. These will be the null closure. इसको हम सिक्वेंशियली लिख लेते हैं, 1 2 4 5 6 7 9, 5 6 7 एंड 9. These will be the null closure. ठीक है, अब फिर इसको टीए और टीबी पे चेक करूंगा. टीए इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 से मैं नल लेके कहीं नहीं जा, 1 से मैं ए या बी लेके कहीं नहीं जा पा रहा हूं, 2 से मैं जा पा रहा हूं 3 पे, इसका टीबी भी लिखेंगे. उसके बाद 4 लेके मैं 5 पे जा पा रहा हूं, उसके बाद 5 लेके मैं कहीं नहीं जा पा रहा, 6 लेके मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूं, 7 लेके मैं 8 पे जा पा रहा हूं, और 9 लेके मैं बी से 10 पे जा पा रहा हूं, 5 10. ठीक है, सो दिस विल बी योर बी स्टेट ऑलरेडी रिपीटेड, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं. 3 8 मेरी कई बार रिपीट हो चुकी है. ठीक है, 5 10 विल बी माई न्यू स्टेट ई, क्योंकि पहले 5 आया था सबसे पहले, फिर 5 9 आया, और फिर 5 10 आया. तो दिस विल बी योर न्यू स्टेट. ठीक है,
अब मेरा यहाँ तक का काम खत्म हो चुका है, अब मुझे ई स्टेट लेनी होगी। तो ई स्टेट के लिए चेक करते हैं नल क्लोजर ऑफ 5 10, नल क्लोजर ऑफ 5 and 10 क्या आएंगे? 5 10 में 5 10 तो आएगा ही आएगा, वो मैंने आपको बताया पहले भी। 5 से नल लेके 6 पे जा पा रहे हो, 6 से 7 पे जा पा रहे हो, और 6 से वापस 1 to 4 पे जा पा रहे हो। तो इसको सिक्वेंशियली लिख लेते हैं 1 2 4 5 6 7 and 10। These will be the null closure। ठीक है, फिर वो ट्रांजिशन एट ए एंड ट्रांजिशन एट बी चेक करेंगे। 1 से मैं ए या बी लेके कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, 2 से मैं जा पा रहा हूँ 3 पे, 4 से मैं जा पा रहा हूँ 5 पे लेकिन बी लेके, 5 से कहीं नहीं जा पा रहा, 6 से मैं कहीं नहीं जा पा रहा, 7 से जा पा रहा हूँ 8 पे ए लेके, और 10 से मैं कहीं नहीं जा पा रहा बेसिकली। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हुआ, यहीं पे हमें रोकना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है ना, 3 8 आपकी बी स्टेट है ऑलरेडी, और आई थिंक सी, ये दिस विल बी और सी स्टेट। 5 आप चेक कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे मिटा दिया। आप अपने कॉपी पे जब इसको कर रहे होंगे तो आपको पता होगा क्लियरली कि 5 क्या है आपकी, सी स्टेट है, तो इसको मैंने सी नाम दे दिया। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन रुक जाता है, क्यों? क्योंकि मैंने ई स्टेट को भी कंज्यूम कर लिया, अब एफ तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मेरा यहाँ तक क्वेश्चन खत्म होता है बेसिकली। ठीक है, हमने पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लिया इसका। अब बेसिकली हमें करना क्या है, इसका डीएफए बनाना है। ठीक है, अब डीएफए बनाने के लिए आपको अपनी कॉपी पे फोकस करना होगा, क्योंकि आपने मेरे हिसाब से सारा का सारा क्वेश्चन सिक्वेंशियली करा हुआ होगा। देखिए गाइस, अब हमने इसका एक बेसिकली समरी बना लिया है कि हमने स्टार्ट किया था नल क्लोजर ऑफ 0 से, उसको हमने स्टेट ए माना था। जब हमने ए को टी और टीबी पे चेक करा तो बी और सी स्टेट जनरेट हुई। फिर हमने बी को टी और टीबी पे चेक करा तो बी और डी स्टेट जनरेट हुई। अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन यू कैन सी कि ये स्टेट सारी की सारी हमारी इस तरीके से जनरेट होंगी। सी के लिए टी और टीबी आया था, बी और सी स्टेट आई थी। डी के लिए हमारे पास टी ए बी आया था, टी बी हमारा ई स्टेट आई थी क्योंकि ये नई स्टेट थी हमारे पास। और ई के लिए फिर ये रिपीट हो गया था पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं टोटल? दे आर 5 स्टेट्स, ए बी सी डी एंड ई। लास्ट वन इज योर फाइनल स्टेट एंड फर्स्ट वन इज योर इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब चेक करते हैं। जैसे हमारे पास ए आया था, ए को हमने टी ए पे चेक करा तो मेरे पास बी आया, मींस अगर मैं ए ट्रांजिशन ले रहा हूं तो मेरे पास बी स्टेट जनरेट हो रही है। अगर मैं बी ट्रांजिशन ले रहा हूं तो मेरे पास सी स्टेट जनरेट होगी। ठीक है, अब बी को चेक करते हैं। जब मैंने ए ट्रांजिशन लिया तो बी पे ही आ पा रहा हूं मैं ए से, और अगर मैं बी लेता हूं तो डी स्टेट पे चला जाता हूं, बी लेके मैं डी स्टेट पे चला जाता हूं। ठीक है, सी के लिए अगर मैं चेक करूं तो ए लेके मैं कहां पे जा पा रहा हूं, बी पे, ए लेके मैं बी पे जा पा रहा हूं, और बी लेके मैं कहां पे जा पा रहा हूं, सी पे। ठीक है ना, मींस सी पे सेल्फ लूप लग जाएगा बी लेके। उसके बाद अगर मैं डी के लिए चेक करूं, अगर मैं ए ट्रांजिशन लेता हूं तो बी पे जाता हूं, मतलब डी से ए लेके मैं बी पे जा पा रहा हूं, और डी से बी लेके मैं कहां पे जा पा रहा हूं, ई पे। फिर ई चेक करते हैं, ई से ए लेके मैं बी पे जा पा रहा हूं, और ई से ही मैं बी लेके सी पे जा पा रहा हूं, ई से ही बी लेके मैं सी पे जा पा रहा हूं। सो दिस इज द डीएफए डायग्राम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन यू कैन चेक कि आपने एक एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट किया है बेसिकली। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसपे कि आप सिंगल इनपुट लेके मल्टीपल स्टेट्स पे मूव कर पाए हो। ठीक है, सो दिस इज योर सिंपल डीएफए डायग्राम फ्रॉम द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, बी ए प्लस बी का होल स्टार ए बी, this is the regular expression, and first of all you have to convert the NFA and then you have to design your DFA according to the same rule which we have applied in this question। आपको बिल्कुल सेम रूल अप्लाई करना है और इसका आपको डायग्राम बनाना है बेसिकली DFA का। तो ये गाइस आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू गाइस।